प्रणाम मित्रों, आनंदमय ब्रह्मचर्य साधना में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि बाह्य ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, उसका पालन किस तरह से करना चाहिए, और अंतःकरण ब्रह्मचर्य अर्थात सूक्ष्म ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं और उसका पालन किस तरह से करना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूक्ष्माति सूक्ष्म अर्थात चैतन्य ब्रह्मचर्य क्या है। मित्रों, एक भिखारी था, वह बहुत दिनों से भूखा था। बहुत दिनों से उसने खाना देखा तक नहीं था। उससे भूख का दर्द सहन नहीं हो रहा था। एक दिन उसे सड़क किनारे एक गंदी बासी धूल लगी हुई रोटी मिली। वह बहुत भूखा था। वह रोटी पर मानो टूट पड़ा और बड़े चाव से बैठकर वह रोटी खाने लगा। कितनी करुणाजनक स्थिति है। और सच कहूँ तो यही स्थिति हमारी भी है। हमारा जो चित्त है वह सुखधर्मी है, इसलिए वह हमेशा सुख की खोज में लगा होता है। हमारा खुद का स्वरूप आनंदमय है और हमारा ही नहीं, संसार के प्रत्येक जीव का वास्तविक स्वरूप आनंदमय है। इसलिए संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की इच्छा रखता है। अब क्योंकि हमें अपने स्वरूप का भान नहीं है, हमें अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने ब्रह्म स्वरूप में से हमें सुख नहीं आता, आनंद नहीं आता, और हमारी भूखी चित्तवृत्तियाँ संसार में सुख ढूंढती है। जैसे एक भूखा आदमी गंदी रोटी खाकर भी अपनी भूख शांत कर लेता है, वैसे ही संसार में व्यक्ति अपनी सुख की इच्छा की तृप्ति के लिए काम वासना में गिर जाता है। यदि व्यक्ति को अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो उसे अपने ब्रह्म स्वरूप में से आनंद आने लगेगा। वह लगातार अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने परमात्मा स्वरूप में ही रमणता करेगा और फिर उसे काम वासना में कोई रुचि नहीं रह जाएगी। मित्रों, एक व्यक्ति था, वह किसी काम से बाहर गया था। थोड़े समय के बाद वह व्यक्ति आकर अपने घर में बैठता है। लगभग चाय पीने का समय था। इस व्यक्ति को चाय पीने का बहुत शौक भी था, मगर आज उसने अपनी पत्नी से चाय नहीं मांगी। उसकी पत्नी को ज़रा आश्चर्य हुआ। फिर भी बिना मांगे ही उसकी पत्नी ने चाय लाकर रख दी। व्यक्ति ने एक घूंट ही चाय का पिया होगा और वह आग बबूला हो गया। व्यक्ति कहने लगा, आज की चाय कितनी फीकी है, कितनी घटिया है। पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह रोज़ इसी तरह की चाय बनाकर पिलाती थी। फिर उसकी पत्नी ने ज़रा रुककर पूछा कि क्या आज आप अपने मित्र के यहाँ गए थे? पति ने कहा हाँ। पत्नी ने कहा, क्या वही मित्र जिसकी हलवाई की दुकान है? व्यक्ति ने कहा हाँ, वहीं गया था। तो क्या उसने आपको सभी प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाई? व्यक्ति ने कहा हाँ, खिलाई, मगर तुम्हें ये सब कैसे पता? पत्नी ने कहा, आज भी चाय रोज जैसे ही बनी है, मगर आज आप बाहर की दुकान से अपने मित्र के यहाँ से बहुत सारे मिष्ठान, बहुत सारी मिठाइयाँ खाकर आए हैं और इसीलिए आपको चाय बेकार लग रही है। मित्रों, जैसे नाना प्रकार की स्वादिष्ट मिठाई खाने के बाद चाय फीकी लगती है या तो चाय पीने की इच्छा ही नहीं होती, वैसे ही जब हम अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेते हैं, अपने परमात्म स्वरूप का स्वाद चख लेते हैं, उसके बाद काम वासना का सुख हमें बहुत बेकार लगता है, गंदा लगता है, घटिया लगता है। और ऐसी स्थिति में आपको ब्रह्मचर्य पालना नहीं पड़ता, सहज ही ब्रह्मचर्य आपके वर्तन में आ जाता है। और मित्रों, यही ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ भी है। ब्रह्म में चर्या वही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। अपने ब्रह्म स्वरूप को जानना, अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानना, उसकी निरंतर रमणता में रहना और उसके आनंद में रहना, यही वास्तविक ब्रह्मचर्य कहलाता है। जब व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसको ब्रह्मचर्य साधना करनी नहीं पड़ती, वह सदा निरंतर अखंड ब्रह्मचर्य में ही रहता है। मित्रों, हमारे जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। हमारे ब्रह्मचर्य का उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। परम तत्व के प्राप्त हो जाने के बाद इतना आनंद होता है कि संसार के सभी सुख फीके लगने लगते हैं। इस अवस्था को चैतन्य ब्रह्मचर्य कहा जाता है। मगर चैतन्य ब्रह्मचर्य केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति बाह्य ब्रह्मचर्य और सूक्ष्म ब्रह्मचर्य अर्थात अंतःकरण ब्रह्मचर्य का पालन करे। अंतःकरण ब्रह्मचर्य और बाह्य ब्रह्मचर्य क्या है, यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी सहायता हुई हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर सकते हैं, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले। आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आने वाले वीडियो में आपका प्रश्न लेने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।